जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवपद होली जी के दिन चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे उज्जैन के राजा प्रजापाल अपनी बेटी मैनासुंदरी का विवाह कोड़ियों के राजा उम्बर राणा के साथ कर देते हैं और सिद्ध चक्र की आराधना से उम्बर राजा का कोढ़ रोग कैसे ठीक होता है। कोढ़ रोग ठीक होने के बाद श्रीपाल और मैनासुंदरी धर्म की आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर धीरे धीरे मैनासुंदरी के मामा पुण्यपाल और माता रूप सुंदरी को श्रीपाल के रोग ठीक होने की जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही धर्म के प्रभाव से श्रीपाल को अपनी माँ भी पुनः मिल जाती है। उनकी माँ महारानी कमल प्रभा, जो कोंकण देश के महाराजा वसुपाल की बहन थी और अंग देश की नगरी चंपा नगरी के राजा सिंहरथ की रानी थी। कठिन समय आने पर महारानी कमल प्रभा श्रीपाल के कोढ़ रोग को दूर करने के लिए कई नगरों व ग्रामों में वैद्यों के पास जाती हैं, इसलिए वे श्रीपाल से बिछड़ जाती हैं। तब मैनासुंदरी की माता रूप सुंदरी और राजा श्रीपाल की माता रानी कमल प्रभा आपस में मिलती हैं। तब पता चलता है कि श्रीपाल अंग देश की नगरी चंपापुरी के राजा हैं। बाद में मैनासुंदरी के पिता उज्जैन नरेश राजा प्रजापाल को भी उम्बर राणा असल में श्रीपाल राजा है यह पता चल जाता है और राजा प्रजापाल बहुत ही खुश होकर मैनासुंदरी और श्रीपाल को अपने साथ उज्जैन ले जाते हैं और वहीं रहने के लिए कहते हैं। आनंद पूर्वक रहते हुए एक बार राजा श्रीपाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तब एक वृद्ध स्त्री उन्हें राजा प्रजापाल के घर जमाई कहकर संबोधित करती है। यह सुनकर श्रीपाल को बड़ा दुख होता है और वे निश्चय करते हैं कि परिश्रम कर धन संपत्ति अर्जित करूंगा और अपना राज्य भी पुनः हासिल करूंगा। और मैनासुंदरी व अन्य सभी परिजनों को ये समझाकर श्रीपाल परिजनों से विदा लेकर उज्जैन से निकल जाते हैं। राजा श्रीपाल उज्जैन से निकलकर कई वन, उपवन, ग्राम, नगर घूमते हुए एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। जहां वे बैठते हैं वहीं सामने एक साधक तपस्वी राजा श्रीपाल को दिखता है, जो अपनी बाहें ऊपर कर ध्यान कर रहा था। श्रीपाल भी वहीं सिद्ध चक्र के ध्यान में लीन हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब साधक तपस्वी का ध्यान पूरा होता है तब वह आंखें खोलता है और सामने श्रीपाल को देखता है तो वे श्रीपाल के रूप और बल से बहुत प्रभावित होते हैं और वे श्रीपाल से कहते हैं कि वर्षों पहले मुझे मेरे गुरुदेव ने एक विद्या दी थी जिसे मैं आज तक सिद्ध नहीं कर पाया हूँ। क्या आप इस विद्या को सिद्ध करने में मेरा सहयोग देंगे? साधक की बात सुनकर राजा श्रीपाल साधक से कहते हैं कि आप मन की चंचलता छोड़कर निर्भय होकर पुनः प्रयत्न करें। श्रीपाल के इस तरह समझाने पर वह साधक पुनः प्रयत्न करता है और कुछ ही घंटों में उसकी विद्या सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह जब वर्षों का कार्य कुछ ही घंटों में पूर्ण हो जाता है तो वे साधक श्रीपाल से बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें 2 दिव्य औषधि देते हैं, जलतरणी और दूसरी शस्त्रहरणी। इन दिव्य औषधियों को लेकर वे दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ किमियागार मिलते हैं जो सोना निकालने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर वे सोना निकाल नहीं पाते। फिर श्रीपाल के प्रोत्साहन व प्रभाव से उन किमियागारों का भी कार्य हो जाता है और वहां सोने का ढेर उनके सामने लग जाता है। वे लोग बहुत खुश होते हैं और खुश होकर श्रीपाल को थोड़ा सोना उपहार में दे देते हैं। फिर श्रीपाल साधक व उन किमियागारों से विदा लेकर आगे बढ़ते हैं और भरूच नामक एक नगर में पहुंचते हैं। वहां पर उस सोने से कुछ अस्त्र शस्त्र और कुछ वस्त्र भी खरीदते हैं। साथ ही एक सोने का ताबीज बनवाकर साधक से प्राप्त वे 2 दिव्य औषधियां ताबीज में रखकर उसे अपनी भुजा पर बांध लेते हैं और कुछ दिनों के लिए वहीं भरूच नगर में रुक जाते हैं। श्रीपाल भरूच नगर के महल, इमारत, बाजार आदि सभी देखते हैं और साथ ही साथ सिद्ध चक्र का ध्यान साधना भी करते हैं। वहीं उसी नगर में एक सेठ जिसका नाम धवल सेठ था वह भी रहता है। उसके पास विपुल धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह और भी ज्यादा धन कमाना चाहता था। इसी कारण वहां के राजा से आज्ञा लेकर धवल सेठ 500 जहाजों का निर्माण करवाता है और कई व्यापारियों को भी अपने साथ समुद्र यातायात के लिए आमंत्रित करता है। धवल सेठ के साथ अनेक रक्षक, सैनिक व कई कर्मचारी भी थे। धवल सेठ जहाज पर व्यापार के लिए गुड़, शक्कर, श्रीफल, वस्त्र, किराना आदि सभी सामान चढ़ाकर जहाज आगे बढ़ाने का आदेश देते हैं, पर वे जहाज लंगर हटाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ते हैं।
इस कारण धवल सेठ बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और कई विद्वानों से पूछते हैं। तब एक विद्वान से पूछने पर पता चलता है कि एक व्यंतर देवी के कारण जहाज आगे नहीं बढ़ रहे हैं और किसी 32 लक्षण वाले पुरुष की बलि देने पर ही ये जहाज आगे बढ़ेंगे। इस तरह धवल सेठ अपने सैनिकों को 32 लक्षण वाला पुरुष ढूंढकर लाने को कहते हैं और धवल सेठ के सैनिक 32 लक्षण वाला पुरुष ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें श्रीपाल के दर्शन होते हैं। इस तरह धवल सेठ के सैनिक श्रीपाल को धवल सेठ के सामने लाते हैं, लेकिन श्रीपाल उन सैनिकों को हराकर स्वयं की बलि चढ़ाने से मना कर देते हैं। इस पर धवल सेठ भरूच के राजा से मदद मांगते हैं, पर राजा की सेना भी श्रीपाल के सामने हार जाती है, क्योंकि श्रीपाल की बाजुओं पर शस्त्रहरणी औषधि बंधी हुई रहती है, जिससे किसी भी शस्त्र के प्रहार का असर श्रीपाल पर नहीं होता है। जब राजा की सेना श्रीपाल के सामने हार मान जाती है, तब अंत में धवल सेठ की प्रार्थना पर श्रीपाल सिद्ध चक्र का ध्यान करते हैं, जिससे वह व्यंतरी देवी जहाज छोड़कर चली जाती है। इसके बदले में धवल सेठ श्रीपाल को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देते हैं। धवल सेठ श्रीपाल को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित भी करते हैं और श्रीपाल जहाज के किराए के रूप में 100 स्वर्ण मुद्रा मासिक देने की बात करते हैं, जिसे धवल सेठ सहर्ष स्वीकार भी कर लेते हैं। साथ ही धवल सेठ श्रीपाल को अपने अंगरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए भी कहते हैं और कहते हैं कि मेरे पास 10,000 व्यक्ति हैं जिन्हें मैं 1,000 स्वर्ण मुद्रा वार्षिक देता हूं, तो आपको भी उतना ही पारिश्रमिक दूंगा। इस पर श्रीपाल धवल सेठ से कहते हैं कि 10,000 व्यक्तियों के बराबर यानी कि लगभग 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वेतन के रूप में यदि आप देंगे, तभी मैं आपके अंगरक्षक के रूप में काम करूंगा। पर इतनी बड़ी राशि धवल सेठ देने से मना कर देते हैं। तो इस तरह श्रीपाल अंगरक्षक का कार्य तो नहीं करते, लेकिन धवल सेठ के साथ समुद्र यात्रा पर निकल जाते हैं और सबसे पहले बब्बर कुल के तट पर पहुंचते हैं, जहां के राजा महाकाल थे। जब बब्बर कुल आता है, तब धवल सेठ और अन्य व्यापारी बब्बर कुल के तट पर अपने जहाज खड़े कर देते हैं और व्यापार करते हैं। साथ ही रास्ते के लिए आवश्यक मीठा पानी और अन्य राशन पानी भी ले लेते हैं। जब राजा के सैनिकों को यह पता चलता है, तो वे धवल सेठ से व्यापार कर की मांग करते हैं, जिसे धवल सेठ देने से मना कर देते हैं और साथ ही अपने सैनिकों द्वारा डराकर उन कर वसूल करने वाले व्यक्तियों को वहां से भगा देते हैं। जब राजा महाकाल को इस बात का पता चलता है, तो वह अपनी सेना सहित आकर धवल सेठ के सैनिकों को हरा देते हैं और साथ ही धवल सेठ को एक पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं। जब श्रीपाल को ये सब बात पता चलती है, तो वे धवल सेठ के पास आते हैं और धवल सेठ की प्रार्थना पर श्रीपाल राजा महाकाल से पुनः युद्ध करके सभी सैनिकों को परास्त कर देते हैं और धवल सेठ को आज़ाद करवा लेते हैं। इसके बदले धवल सेठ श्रीपाल को अपने आधे जहाज यानी कि 250 जहाज देने का वादा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा महाकाल श्रीपाल से बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें सस्नेह अपने राजमहल में बुलाकर उनका भव्य स्वागत करते हैं और साथ ही कुछ समय राजमहल में रखकर उनकी खूब खातिरदारी भी करते हैं। इसके बाद राजा महाकाल श्रीपाल के साथ अपनी बेटी मदन सेना का विवाह भी कर देते हैं। विवाह में राजा महाकाल उन्हें खूब धन संपत्ति व कई नाटक मंडली उपहार में देते हैं। यह सब देखकर धवल सेठ श्रीपाल से मन ही मन ईर्ष्या करने लगते हैं। विवाह के बाद कुछ समय तक श्रीपाल और मदन सेना बब्बर कुल में राजमहल में ही रहते हैं और कुछ दिन बाद श्रीपाल, मदन सेना, धवल सेठ व अन्य व्यापारियों के साथ बब्बर कुल से विदा लेते हैं और अगले द्वीप रत्नद्वीप की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।